हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर में देख रहे हैं, चैप्टर 10। चैप्टर का नाम तो हीरोन्स फार्मूला है। और ये हीरोन्स फार्मूला क्या है? हीरोन्स एक्चुअली एक मैथमेटिशियन का नाम है जिसने स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन आप जानते हो कि वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग हों उसको स्केलिन कहते हैं। तो स्केलिन ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स ने एक फार्मूला दिया। इस फार्मूले को पॉपुलरली तो हीरोज फार्मूला कहते हैं। हीरोज फार्मूला गिवन बाय मिस्टर हीरोन ने ये फार्मूला दिया, उसका नाम पॉपुलरली हम लोग हीरोज फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले को बड़ा खूबसूरती से इसने ये किया कि किसी स्केलिन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए उसने क्या किया कि एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल उसने क्या किया कि s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये एक फार्मूला दिया। और ये एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल ए बी सी मान लो, स्केलिन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। तो ये फार्मूला वेयर एस जो है वो तीनों साइड का सम है, तीनों साइड ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर। और ए क्या है? ए देखो, ए के अपोजिट साइड को ए कहते हैं, ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए कहेंगे, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी कहेंगे, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी कहेंगे। यहाँ पर देखो ए बराबर हमारे पास है, ए के सामने देखो 40 सेंटीमीटर है ट्रायंगल में, बी के सामने 24 सेंटीमीटर है और सी के सामने 32 सेंटीमीटर है। तो ये हम मेंशन कर लेंगे ए बी सी हमारा क्या है। तो जब ए बी सी हमारा ये हो गया तो इसीलिए एस बराबर अब हम लिखेंगे ये ऊपर लिखा हुआ फार्मूला है 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2, हाफ कर देंगे। इसको ऐड करो, 4 2 6 3 9, 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 आया एस। अब जब हम एरिया की बात करेंगे, अब एरिया निकालना है तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे? एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बराबर देखो एस के जगह पर हम 48 लिखेंगे। पहले तो फार्मूला देखोगे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, जो इसका हीरोन्स का फार्मूला है। तो एस माइनस बी एस माइनस सी, इस पर रूट ओवर डाल लेंगे। ये हमारा एरिया है। एस हमारा निकला कितना? 48। फिर एस आ गया, फिर 48 माइनस ए देखो हमारे पास कितना है 40, फिर इंटू एस 48 माइनस बी की जगह पर बी हमारा 24 है, 24 ठीक है। यहाँ पर उसी तरह एस के जगह पर फिर 48 माइनस सी के जगह पर 32। इस तरह से हमने सबका वैल्यू डाला, ये ठीक है। अब हम इसका 48 को 48 रहने दो। यहाँ पर देखो 48 माइनस 8 बचा सिर्फ, यहाँ 48 माइनस 30 24 है, 8 माइनस 4 4 और 4 माइनस 2 2,
यहाँ पर 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3 1। अब देखो रूट है इसके, इसलिए हम इस रूट को तभी हम हटा सकते हैं जब इसमें जिसके ऊपर स्क्वायर आएगा उसका रूट हट जाएगा। अब देखो यहाँ 18 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2, 18 हो जाएगा। 16 हम इसलिए लिखेंगे 16 हमारे पास है। फिर यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 4 to 8 हो गया। फिर 24 को देखो, 24 को हम लिख सकते हैं कितना 4 इंटू 6, और 6 को भी लिख सकते हैं कितना 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर 16 2 जाए 3 जाए, तो अब हमारे पास देखो 16 का पेयर आ गया। 16 हमने क्या किया, 16 को 16 अभी है यहाँ पर 16। अब 16 का पेयर हमको मिल गया, 16 का स्क्वायर हम कर देंगे। 3 का भी पेयर यहाँ से देखो 3 का भी पेयर आ गया। 2 का यहाँ है 2 का स्क्वायर हो गया। फिर बचा 4 का स्क्वायर, ये भी आ गया। सब देखो 16 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, 4 भी 2 टाइम्स है। इस तरह से अब हमारे पास जिस पर स्क्वायर है सबका रूट हट जाएगा। ये इनटू में है इसीलिए ऐसा पॉसिबल है, प्लस माइनस रहता तब ऐसा नहीं हो सकता था। तो 16 का रूट हट गया, 3 का भी रूट हट जाएगा क्योंकि 3 पर भी स्क्वायर है। 2 का रूट हट जाएगा, 2 पर स्क्वायर है। 4 का भी हट जाएगा तो 4। अब हमारे पास जो बचा वो इस पर रूट रखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करोगे 4 to 8, 8 3 24, 16 इंटू 24। अब इसको मल्टीप्लाई करो 16 16 32 और 6 38, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से बड़ी आसानी से तुम स्केलिन वाले ट्रायंगल को का एरिया निकाल सकते हो, और ये बहुत पॉपुलर फार्मूला है। आप इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, और ये भी देख लो कि ABC हम जो लेते हैं वो ABC क्या होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जैसे स्क्वायर है, किसी पर स्क्वायर ना आया तो उस पर रूट रह जाएगा, फिर आंसर में भी आपको रूट के साथ लिखना पड़ता है। यहाँ इस क्वेश्चन में सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, इसीलिए इसका रूट निकल गया और हम पूरा कंप्लीट आंसर हमने लिखा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये अच्छी तरह से समझ लो। अब हम और भी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये चैप्टर 10 का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स 2 साइड्स दे रखा है और तीसरा साइड नहीं दे रखा है। तीसरा साइड नहीं दे के बल्कि पेरीमीटर दे रखा है उसका, यानी तीनों साइड का सम हो गया और इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब सबसे पहली बात तो पेरीमीटर, आप जानते हो कि पेरीमीटर तीनों साइड का सम होता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू है 32 सेंटीमीटर। जबकि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। देयरफॉर A प्लस B प्लस C बराबर हो गया 32। अब A हमारे पास A के सामने देखो 11 है, B के सामने देखो B के सामने 8 है, C नहीं मालूम है 32। ऐड करो ये 8 और 9 और 1 प्लस C इक्वल्स टू 32 और C बराबर हो गया 32 माइनस 19, 12 में से 9 3, 2 में से 1 1, 13 सेंटीमीटर ये हमारा निकल गया। अब हमारे पास ABC तीनों आ गया। तो अब सबसे पहले तो हम S निकालेंगे। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर S बराबर हो गया हमारे पास A प्लस B प्लस C अपॉन 2 सेमी पेरीमीटर।
ए की जगह पर हम वही 11 प्लस बी की जगह पर 8, अब सी की जगह पर रखेंगे 13 अपॉन 2। वैसे भी इसका सम दे ही रखा था कितना 32, तो आप सीधे लिख सकते थे फॉर्मूले के जरिए ना, वैसे भी लिख सकते थे। देखो ये कट के हो जाएगा 16, ये हो गया एस। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है देखो बाय हीरोज फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी इस पर रूट, फिर s की जगह पर अब हम s निकल गया हमारे पास 16, या s की जगह पर 16 रखो, फिर 16 आ गया, a हमारा है कितना 11, b फिर s 16 माइनस कितना है 8, फिर s आ गया 16, c की जगह पर देखो c की जगह पर क्या है अभी निकला 13, ये हो गया, इस पर रूट डालो, है ना। तो अब ये देखो 16 रहने दो, यहाँ पर 16 माइनस 11 है, तो यहाँ पर माइनस करो 5, यहाँ पर देखो 8 माइनस करके आ रहा है 13, 6 में से 3। अब देखो 16 का तो हम 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, 5 का कोई यहाँ ये नहीं बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 का तो यहाँ 4 इंटू, या अगर चलो 4 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 इंटू 2 और 3 एज इट इज रह जाएगा। देखो ये 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, लेकिन अब जो बच गया वो 5 अनपेयर्ड रह गया, 2 भी अनपेयर्ड रह गया, 3 भी अनपेयर्ड रह गया, 5 भी अनपेयर्ड रह गया। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस दोनों का तो रूट हट जाएगा, इसका हो गया 4, इसका हो गया 2, और इधर इस पर रूट रह जाएगा, 3 2 6, 6 5 30। अब यहाँ पर आप 4 2 8 इंटू रूट 30 यही लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर यहीं पर आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो उसका रूट हम ये नहीं कर सकते, उसका रूट का वैल्यू निकालने के लिए आपको डेसिमल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो लॉग टेबल में जाने की ज़रूरत है, लॉगरिथम टेबल वगैरह होता है उस सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर 8√32 लिख दो, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ओके, थैंक यू। देखो एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज चैप्टर 10 का, चैप्टर 10 में एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल 2 है ये। और इस क्वेश्चन ये है कि एक पार्क है, जिस पार्क के साइड्स दे रखे हैं 50 है, 80 है, और ये 50 मीटर, 80 मीटर और 120 मीटर। इस पार्क में का एक तो एरिया फाइंड करना है, और दूसरा ये कि इसको फेंसिंग करने के लिए इसके चारों तरफ से बाड़ लगाना है, फेंसिंग करना है, तार लगाना है उस, और यहाँ 3 मीटर का एक गेट भी है, एक 3 मीटर चौड़ा एक गेट है, उस गेट को छोड़ के बाकी इसमें फेंसिंग करना है। तो फेंसिंग का कॉस्ट क्या होगा, 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग करना है। तो सबसे पहला काम तो हम करेंगे कि इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए स्केलिंग हीरोन्स फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। तो साइड्स देखो हमारे पास क्या है, हमारे साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पार्क, ये एक तो हमारे पास 50 मीटर है। देखो अगर हम ए को 120 ले लें, बी को 80 ले लें 80 मीटर, सी को
50 मीटर ले लेते हैं। तो इस तरह से हमको चाहिए s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। पहले तो इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी यानी होगा 120 प्लस 80 प्लस 50, और इसको जब अपॉन 2 करेंगे क्योंकि हमको s चाहिए, s बराबर इतना होता है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ऐड करो पहले, ये हो गया 12 और 20, 25, 250 अपॉन 2 यानी 125। अब s हमारे पास आ गया। अब हमको चाहिए s माइनस ए एस माइनस बी, तो चाहो तो s माइनस ए पहले निकाल लो। s माइनस ए के लिए हम क्या लिखेंगे, 125 माइनस देखो 120, ये हो गया 5। उसी तरह s माइनस बी चाहिए हमको। s माइनस बी के लिए क्या होगा, 125 माइनस 80, देखो 5, 12 में से 4, 45। फिर s माइनस सी चाहिए। s माइनस सी के लिए क्या करेंगे, 125 माइनस 50, 5, 12 में से 5, 7, 75। ये हमारा s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आता है। अब हमको एरिया क्या कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पार्क लिखेंगे s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही करते हैं ना, इस पर रूट डालते हैं। s हमारा निकला 125 निकला हुआ है। s माइनस ए अभी देखो कितना निकला, 5। s माइनस बी अभी निकाले हो 45, s माइनस सी भी निकाले 75। इस पर रूट है। अब इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, देखो 125 है, 25 को 5 से गुना मल्टीप्लाई करते हो तो 125 हो जाता है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है। 5 यहाँ है, 5 का पेयर मिल गया हमको। फिर 9 5 जब 45 होता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 बचा इसमें। फिर इधर आ गया 75 है, तो 25 इंटू 3 कर दो। अब इसमें देखो ये 25 का पेयर यहाँ से बन गया, तो 25 का स्क्वायर तो एक ये हो गया, इंटू 5 का एक स्क्वायर यहाँ हो गया, इंटू 9 का हो गया 3 का स्क्वायर। लेकिन बच गया एक 5 बच गया और एक 3 बच गया, तो 5 इंटू 3 ये बच गया ऐसा। अब हो गया ये 5 का, तो 25 का स्क्वायर हटेगा, 25 इंटू 5 इंटू 3 इंटू ये इस पर रह जाएगा रूट, 5 और 3 रह गया ना, तो 5 3 15 ये रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 25 से 75, 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 3 5 15, 3 7 21, 22, 25 से 75, 5 25, 5 35 और 2 37 और रूट 15, ये सेंटीमीटर स्क्वायर या सॉरी मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा एक आंसर तो ये हो गया 375 रूट 5। अब हमको लेकिन इसका कॉस्ट निकालना है फेंसिंग का। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसका फिर से हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के लिए क्या करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ वायर का टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इसका निकला है कितना, 250 है। और इंट्रीगेट इसमें बराबर है 3 मीटर, इसीलिए
लेंथ ऑफ फेंसिंग वायर, इसका लेंथ क्या बचा, तो फेंसिंग वायर का लेंथ के लिए अब हम क्या कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 250 माइनस 3 मीटर, यानी 742, इतना मीटर तार हमको चाहिए। अब इसका कॉस्ट 20 रुपये पर मीटर के हिसाब से, देयरफॉर टोटल कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 247 इंटू 20 रुपीज़ के हिसाब से इसका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 2 7 14, 2 4 8 और 9 और 2 2 4 और इस पर एक 0, ये रुपीज़ में आ जाएगा, यहाँ पर हम रुपीज़ लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉस्ट भी निकल गया और इसका एरिया भी निकल गया। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट में, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने होगा। ओके, थैंक्स। ये देखो एग्जाम्पल 3 है चैप्टर 10 का, इसमें भी एक ट्रायंगुलर फील्ड है। इस ट्रायंगुलर फील्ड का साइड जो दे रखा है वो रेशियो में दे रखा है 3:5:7। ये एक्चुअल उसका साइड नहीं है, बल्कि उसका इस रेशियो में उसके साइड्स हैं। तो अगर हमारे पास जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए रेशियो में, तो हम उसको कुछ एक सर्टेन अमाउंट, सर्टेन क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट साइड्स इक्वल्स टू 2x 3x, साइड्स ए भी कर सकते हो, ए बी बराबर जिस रेशियो में है, ये रेशियो ऑफ साइड्स दे रखा है ना, रेशियो ऑफ साइड्स ये 3:5:7 है। तो लेट हम साइड कर लेंगे, लेट ए बराबर 2x है, बी बराबर 2 नहीं बल्कि 3x, बी बराबर 5x और सी बराबर 7x। देयरफॉर 2s बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और 2s दे रखा है हमारे पास, ये 300 है, और ये हो गया 3x 5x प्लस 7x। तो ये 300 प्लस इसको ऐड कर दो, 5 3 8 7 15 x, तो x बराबर हो जाएगा इससे 300/15, 15 2 जा, तो x का वैल्यू हो गया 20। देयरफॉर a बराबर हमारे पास हो गया, देखो 3 × 20 60 हो गया, b हो गया 5 × 20 100 हो गया, c हो गया 5 × 7 × 20 140। ये इसके साइड्स हो गए। अब मीटर में आ गया, ये मीटर। अब एरिया क्या लिखेंगे, एरिया बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, ये बराबर क्या होगा, एरिया बराबर हम फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, एरिया s × s - a × s - b × s - c, ये हो गया s हमारे पास s कितना है, s तो हमारे पास दिया हुआ है, तो हमारे पास 2s बराबर है 300, तो s देयरफॉर s बराबर हो गया 300/2 यानी 150। हम अब यहाँ 150 लिखेंगे s की जगह पर,
फिर आ गया 150 माइनस ए। देखो हमारा ए अभी क्या कितना आया 60। फिर 150 बी का वैल्यू अभी हम लोग सब निकाल चुके हैं। बी हो गया हमारा ये 100, बी निकला 100 और फिर एस मतलब 150 माइनस सी निकला 140 और इस पर रूट। अब हम ये 150 रहने दो, यहाँ 150 में 60 माइनस करो 9। यहाँ पर देखो 150 में से 100 माइनस करो तो ये 50 हो गया। यहाँ 150 में से 140 माइनस करोगे तो 10 बचेगा। 150 माइनस 140 यानी 10 और इस पर रूट। अब देखो हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि अंदर जो वही रूट से बाहर निकलेगा जो जिस पर रूट है, जिस पर स्क्वायर होगा। तो ये देखो 50 का पेयर यहाँ बन रहा है। 50 को अगर हम लिख दें इसको इस तरह से मतलब इसको 50 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा, इसका 50 का पेयर बन जाएगा। 9 को हम 9 इंटू 10 लिख देते हैं। 10 को भी 10 का भी पेयर यहाँ मिल जाएगा। ये 50 हो गया इंटू 10 इस पर रूट। देखो 150 को 50 इंटू 3 क्योंकि 50 हमारे पास है उसका पेयर मिल जाएगा। और 90 को हमने लिखा 9 इंटू 10, 10 भी हमारे पास है तो 10 का भी पेयर मिल गया। 50 का भी पेयर मिल गया, 50 का स्क्वायर हो गया। 10 का भी स्क्वायर हो गया। अच्छा 9 तो है ही, 3 का स्क्वायर बचा, एक 3 बच गया। ये 3 इस 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो ये 3 रह जाएगा यहाँ पर, इस पर रूट। अब देखो ये 50 से रूट हट जाएगा, 10 से रूट हट जाएगा, 3 से भी रूट हट जाएगा, इंटू एक 3 बच जाएगा। यहाँ पर 3 रह जाएगा रूट 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 से 15, 5 3 15 और एक 0 यहाँ पर भी है, इतना हो गया। और इस पर रूट 3, ये मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। इतना एरिया होगा इसका। ओके।